PMCI Performance Master Career Institute is very proud to announce this workshop today. This is for your better future for the NCLEX program. We offer the best training with the best trainer with our experts. हम बहुत बहुत मशहूर हैं कि आप यहाँ पर हमारे लिए आए, अपने कीमती वक्त से आपने टाइम निकाला। हम उन टीचर्स के बहुत मशहूर हैं जो यहाँ हमें सपोर्ट करने के लिए आए, उन स्टूडेंट्स के और खास तौर पर नर्सेस के लिए जो हमारे पास अपने कीमती वक्त में इस बारिश के मौसम में टाइम निकाल कर अपने कीमती वक्त से हमें बेहतर से बेहतरीन वर्कशॉप में सपोर्ट करने के लिए आए। ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड और सिंध गवर्नमेंट के ताउन से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कुर्बान अली, असिस्टेंट डायरेक्टर DMU, जो कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में पूरा ताउन कर रहे हैं। सेक्रेटरी मुनव्वर अली मिठानी इज हियर। तो इस हवाले से ये वर्कशॉप जो है नर्सिंग का मकसद ये था कि हम आपका पोटेंशियल स्क्रीन करेंगे और उसके बाद वी विल सपोर्ट यू। अभी एग्जाम में जैसे टॉपर NCLEX एग्जाम है, इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा था इजाज़त साहब के साथ कि किस तरह हमारे बच्चे या बच्चियाँ बाहर जाएंगे और हाउ विल दे फेयर। तो इस हवाले से दिस इज द इनिशियल फेज, लेकिन मैं आपके साथ ये कमेंट करता हूँ कि यू शुड बी सीरियस इनफ कि यहाँ के कोर्सेज में हम आपकी फुल मदद करेंगे और आफ्टर गिविंग यू फुल सपोर्ट हम जाएंगे कि वहाँ इवन अमेरिका में आपको सपोर्ट करें और मेरे ख्याल अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज हैं जो बच्चे को देंगे। तो देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन अमेरिका फिलहाल, लेकिन दिस इज अ स्टार्ट। हम कोशिश करते हैं कि 100 या 50 स्टूडेंट से हम शुरू करें और हम आपको फैसिलिटेट करें वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अमेरिका। और उसके बाद दिस इज अवर पायलट प्रोग्राम, उसके बाद हम उसको रेप्लिकेट करेंगे और उसका सर्कल ज्यादा बनाएंगे। लेकिन हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमारे बच्चे या बच्चियां जिनमें लॉट ऑफ पोटेंशियल है वो बाहर मुल्क में जाएं, वहाँ पर मकसद दे शुड अर्न देयर लाइवलीहुड, दे शुड सपोर्ट देयर फैमिली, और दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर सिंध। तो इसमें इजाज़त साहब आप थोड़ा इनको बताएं कि ये किस तरह का प्रोसीजर वगैरह है। थैंक मिठाई साहब से और इस हवाले से, और ये फीचर जो है बेनज़ीर भुट्टो साहब का शुरू से था कि लोग हमारे लिए बाहर जाए। उसके बाद बिलावल साहब भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है बाहर जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जॉब जो है उनको ज़्यादा नहीं है। फिर वो आपका मतलब है, मैं देखता हूँ बहुत से सीनियर्स हमने दो सेक्शन में इसको तकसीम किया है, एक वो जो ऑलरेडी नर्सेज हैं और दूसरी वो जो अभी फर्स्ट ईयर या फोर्थ ईयर में पढ़ रही हैं। तो पहले हम समझ रहे थे कि नर्सेज को भेजा जाए, लेकिन जो मैंने एवरेज देखी उसमें ये मैंने देखा कि 30% नर्सेज हैं। इस वक्त जो है रुझान जो है वो नर्सेज की तरफ जा रहा है। बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे मैंने देखे कि हम नर्सेज का ध्यान क्या था, ये बारे में ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो लड़के होती है, लेकिन अभी तकरीबन सब लोग जो है नर्सेज हैं। यू आर वर्किंग, सो हमने देखा कि दोनों तरफ 50-50 है, इस वक्त 50-50 है, लेकिन जब तो हमने देखा कि 50-50 जो है यहाँ पर
लेकिन जो न्यू जनरेशन है जो कॉलेज के अंदर जा रहे हैं उसमें मैंने देखा कि 70% लड़के हैं और 30% लड़कियां। जिस भी कॉलेज में मैंने इंस्टीट्यूट में गया है यहाँ पर जितने भी कॉलेज मैंने देखे इवन इस्लामाबाद वगैरह या पंजाब की तरफ भी जो लड़कों का रुझान जो है उसमें बढ़ रहा है। इट्स नॉट द बेटर दुनिया की चीज है कि वहाँ पर नर्सेज जो है मेल या फीमेल हो जाने बेटर और डेफिनेटली आप लोगों ने अप्रोच की होगी आपके साथ क्योंकि अपने डिफरेंट एज ग्रुप है और आपकी फैमिली है। तो अच्छी बात इस पूरी विजिट की है कि यूएस से जिसे हम इंग्लिश करवा रहे हैं उसमें फैमिली वीजा है। यू नॉट नीड टू बी वरीड अबाउट कि अगर ये आपका वीजा लग जाता है तो इसमें आप और 99% चांसेस इसलिए हैं कि दुनिया में एज ग्रुप बढ़ रहा है। पहले 60 जो लोगों थे 60 पीपल का टाइम है लेकिन अब जो स्टार्टिंग है हमारे ड्रग्स आते हैं हमारे आपको के 18 पे है तो एज ग्रुप बढ़ने की वजह से नर्सेस की जरूरत पड़ गई है दुनिया के अंदर एकदम क्योंकि एज ग्रुप में बढ़ाई गई तकरीबन 5-10 साल की जो इंप्रूवमेंट हुई है और एज ग्रुप बढ़ने की वजह से। सो आप लोगों की डिस्कस करना 1.2 मिलियन इस वक्त अमेरिका की रिक्वायरमेंट है। मैं लास्ट ईयर इसी दिनों में मैं अपना डेलीगेशन के साथ आया था जिसमें मतलब 2 सेनेटर थे और न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर थे हमारे साथ। तो हमें न्यूयॉर्क में तकरीबन क्योंकि हम चाह रहे थे कि न्यूयॉर्क और सिर्फ 2 सिस्टर स्टेट बनाया जाए तो तकरीबन 3,500 की रिक्वायरमेंट थी न्यूयॉर्क के अंदर नर्सेज की। सो एवरी ईयर दैट कंपेयर टू पाकिस्तान आपको पता है कि जो पाकिस्तानी मुस्लिम लड़का है जो बिहार के लिए सिलेक्ट हुआ है डेमोक्रेट से तो वहाँ पर न्यूयॉर्क वगैरह में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं जिसमें से जितने भी गोरे हैं जो भी अदर कम्युनिटीज के लोग हैं वो पाकिस्तानी को चाहते हैं उनके साथ में अच्छे ताल्लुक हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर 3 सियासत है ये सर्टिफाइड प्रोग्राम में लाइसेंस के लिए यूएसए एमएलए होता है सिस्टम की एक प्रोग्राम और आप सबके लिए इतना बेनिफिट प्रोग्राम आप इसमें कंप्यूटर होना चाहिए हमें पूरा यकीन है एक्चुअली आई कैन से माय डॉक्टर ऑफ दिस नर्स शी जस्ट ग्रेजुएटेड फॉर द कपल ऑफ डेज अगो और मैं अपनी ग्रेजुएशन में मैंने इधर आया हुआ था दैट देयर इज एन अल्टरनेटिव द नर्सिंग के हम उसको मैनेज कर सके और दिस इज अ ग्रेट प्रोफेशन जब मेरी बेटी ने कहा शी वांट टू गो टू नर्सिंग अमेरिका में नर्सिंग यहाँ पर जैसे हम जब बड़े हुए तो नर्सिंग का एक कंसेप्ट अलग है दिस इज वन ऑफ द नोबल आप सबके लिए जॉब है वहाँ पर मेहनत आपको करनी है जो हम सिंध के लोगों के लिए ऑनेस्टली वी वेंट टू हियर एंड देयर हमने ये भी सुना कि बहुत सारे लोग पंजाब से आते हैं यहाँ पर वो किसी इंतजाम नहीं कर करवा देंगे हम आपको बिल्कुल नहीं सपोर्ट के गवर्नमेंट इन्वॉल्व होनी है इस सिलसिले के अंदर जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जो है दे आर वेरी इंटरेस्टेड और पंजाब से भी हमारी गवर्नमेंट से राजा प्रवीण साहब हैं वो बड़े इंटरेस्टेड है उससे मेरी बात कर रही थी हमारी बात हो रही है मैं कहीं को पंजाब जा रहा हूँ और पंजाबी गवर्नमेंट से हमारी बात हुई है तो ऑल इस्लामिक पार्टीज इस्लामी है यहाँ पर एवरी पाकिस्तानी डिजर्व ग्रेट जिस तरह हमने वहाँ पर पीएस ने एक एग्जिट सेंटर है नर्सिंग के लिए इंग्लिश अगर आपको बात करते हैं पैसे दे दीजिए अच्छा ये बताने वाले कौन है ये डॉक्टर जावेद साहब यूएस बेस्ड है और पीएचडी मैनेजमेंट हेल्थ और हमारे इंस्पेक्टर है यानी बाद में फ्यूचर में यही आप लोगों को आगे ले जाए तो उनकी जुबानी आप सुन लीजिए एंड फ्लेक्स है क्या चीज और होगा किस डॉक्टर जावेद Hi students, this is Dr. Javed Manipal from Dallas, Texas, United States. I'm a doctor from King Edward Medical University. I have a PhD in healthcare management from Colorado University, and Masters in Public Health from the University of North Texas. Sorry student, I'm not able to do it just because
because of English proficiency. सही है? अब इसका 3 to 6 मंथ में हम जो आपको ट्रेन करते हैं, इसमें हम आपको गाइड करते हैं, साथ साथ आपको इंग्लिश की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आईएलटीएस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, टॉफल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। उसका रीजन क्या है कि आप जब अपनी क्लासेस लेंगे उसके साथ साथ अपनी ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू करेंगे, इंग्लिश की ट्रेनिंग को, बिकॉज इंग्लिश इज मैंडेटरी। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के पास सबसे ज्यादा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि वो जितने भी ट्रेनर हैं आपके यूएस बेस्ड हैं, हम किस तरीके से उनसे अंग्रेजी में बात करें, क्वेश्चन आंसर करें, या फिर हमें वो एक्सटेंड समझने में प्रॉब्लम होती है। आप लोगों की आसानी के लिए हमने अपने पास फीमेल मेल इंस्ट्रक्टर भी हायर किए हैं जो कि आपकी ट्रेनिंग में साथ होंगे और आपको सारी चीजों को ट्रांसलेट भी करेंगे। दिस इज फॉर योर ईज। हम ये फेवर दे रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इस टाइप की फेवर कोई नहीं देता। ये फेवर देने का रीजन ये है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ एसोसिएट हैं, हमारे साथ जितने भी गवर्नमेंट इदारे कोलैबोरेटेड हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स की बेहतर तरीके से हम इनको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, बेहतरीन तरीके से ट्रेन करें, ताकि हमारा प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आके नर्सेज अपनी एंट्री ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। ठीक है? दूसरी बात ये है कि ये एग्जाम दिया जाता है लाहौर में, लेकिन इस वक्त हम लोग ये एग्जाम इंशाल्लाह पूरी कोशिशों के साथ कराची में भी इसका सेंटर जल्दी अनाउंस करने लगे। पियर्सन्स हमारे साथ इंशाल्लाह इस चीज पे पार्टनरशिप कर रहा है कि हम आपके एग्जामिनेशन अपने पास कराची में करवा सकें, क्योंकि ऑब्वियसली सिंध के लोगों को बहुत मुश्किल है लाहौर से ट्रैवल करना। इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन, क्योंकि जो नर्सेस हैं दे आर वर्किंग प्रोफेशनल के साथ साथ वो लोग हाउस वाइफ भी हैं, फीमेल हैं, वो और जॉब्स हैं, इनके लिए इतना इजी नहीं है कि वो एक शहर से दूसरे शहर इतनी जल्दी कम्यूट कर सके, पूरे पूरे दिन की ट्रैवलिंग कर सके। तो उनके ईज के लिए हम ये आसानी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वी आर द फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान जो आपको कम से कम चार्जेस में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एंट्रेंस ट्रेनिंग। ठीक है? हम पढ़े लिखे नौजवानों को हुनरमंद बनाए। अपनी तौर पर बेरोजगारी का मसला चलता रहता है, उसमें अगर हम नौजवानों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग देकर मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी में मुख्तलिफ जगहों से ट्रेनिंग दिलाकर अगर हम उनको हुनरमंद बनाएंगे तो वो कौम के नाम रखा गया बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट। मेरी सभा जब थी तो हमारे साथ यही बहस होता था कि हम लोगों को स्किल्ड और हुनरमंद कैसे बनाएं। हमारे यहाँ उस प्रोग्राम में इनिशिएट करने से पहले मुख्तलिफ स्कूल बनाए गए थे जिसको टेक्निकल के नाम से याद करते थे। साथ ही साथ हमारे पास मोनोटेक्निक भी होता था, पॉलीटेक्निक भी होता था, ये कॉलेजेस होते थे। ये कॉलेजेस अपनी जगह पे काम कर रहे थे, स्टाफ भी था, अटेंडेंस जैसी तैसी थी, लेकिन अटेंडेंस जैसी अच्छी नहीं। मैं खुद गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल लाड़काना से तालीम हासिल की थी, और उस स्कूल के साथ भी एक वर्कशॉप बनाया गया था जहाँ मैंने भी बिजली का काम सीखा था और लकड़ी का काम भी सीखा था। हम उसको एडमिशन दें और कोर्स करने के दौरान हमको तनख्वाह भी देंगे।
वाले को इतनी, इंटर वाले को थोड़ी सी ज्यादा, ग्रेजुएट को थोड़ी सी ज्यादा। 3-4 महीने के बाद उनको फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो अमेरिका के साहब आए, उन्होंने कहा जी हम क्यों ना कोशिश करें, हमें वहां की जरूरत है, नर्सेस को ऐसी कोई सहूलत प्रदान करें। यही बात है सही, गलत कह रहा हूं तो बोल कह रहा हूं। अब नर्सेस में मेल नर्सेस भी हैं तो फीमेल नर्सेस, उनको इन्होंने रजिस्टर किया है मिठानी साहब के साथ मिलकर। रजिस्टर करने के बाद मैंने कहा भाई ऐसे लारे लपे मत दो, लारे लपे देकर किसी को पार मत करो। यहां से चल के भी जाए और वहां कुछ न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर दिल शिकनी होगी और फिर लोग इससे मायूस होंगे। उन्होंने कहा वहां का एक इम्तिहान है जो देना पड़ता है, उसके बाद नर्सेस की पहचान हो जाती है। यहाँ पता नहीं कितने कॉलेज हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज, मुझे बता रहे थे 28 कॉलेज हैं पाकिस्तान में या सिर्फ में? हैदराबाद, सिर्फ हैदराबाद। ये प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, जाहिर है प्राइवेट होंगे, वन जो भी है, गवर्नमेंट। जो भी है, जो भी है। अगर हैदराबाद में 28 है तो कराची में तो पता नहीं कितने होंगे। और फिर दूसरे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमने हर डिवीजन के लेवल पे बनाई है, वहां भी तो यकीनन ऐसी चीज होगी। यहाँ नर्सेस की शॉर्टेजेस रही है, डॉक्टर्स तो होते हैं वो सर्जरी करके चले जाते हैं, लेकिन मरीज जो फिर हवाले होता है नर्सेस, उनके साथ कितनों को शिफा देकर अस्पताल से रुखसत करते हैं, या कितने लोग रोते रहते हैं। ये है असल इशू। नर्स बनना एक मौजूद पेशा है, तीमारदारी के लिए। तीमारदारी किसकी? मरीज की। मरीज जो चाहता है कि जो उसकी तीमारदारी करे उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट हो। नर्स, फीमेल नर्स मां का किरदार अदा कर सकती है, उम्र कितनी भी हो लेकिन किरदार की हो, और वो किरदार निगहदाश्त का है, परवरिश का है। कहते कहते उन्होंने कहा 70-80 नर्सेज हमारे पास रजिस्टर हुई। आज मैंने पूछा तो कहा जी 300 के करीब लोग पहुंचे हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं, और बाकी भी बाहर खड़े हैं अपने इंतजार में कि हमें भी यहाँ कुर्सी मिल जाएगा, हम बैठ सकेंगे। ये एक व्यक्ति जज्बा